नेपाल में हुआ हिंसक जेनजी प्रदर्शनों के बाद अब भारत और नेपाल के बीच पहली बार एक अहम बैठक होने जा रही है। ये बैठक दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी मानी जा रही है। खास बात यह है कि ये बैठक उस समय हो रही है जब नेपाल की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिले और भारत नेपाल के रिश्ते एक नई दिशा में बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में जानते हैं नेपाल में जेनजी ने आखिर क्या किया, सरकार क्यों गिरी और अब भारत नेपाल के बीच क्या बातचीत होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। नेपाल और भारत के बीच रिश्ते हमेशा से खास रहे, खुले बॉर्डर, संस्कृति जुड़ाव और एक दूसरे पर गहरी निर्भरता। लेकिन हाल ही में नेपाल में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सितंबर में नेपाल की राजधानी काठमांडू में जेनजी यानी नई पीढ़ी के युवाओं ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन इतने हिंसक हो गए कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार को गिराना पड़ा। जेनजी आंदोलन का मकसद था भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकार की नाकामी के खिलाफ आवाज उठाना। नेपाल के युवाओं का कहना था कि नेताओं ने सालों से वादे किए लेकिन देश में न नौकरी है न विकास की रफ्तार। इस गुस्से ने सड़कों पर आग लगा दी, सरकारी इमारतें जला दी, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और कई लोगों की जान भी चली गई। नेपाल सरकार के मुताबिक इस हिंसा में 100 अरब नेपाली रुपए से ज्यादा की सरकारी संपत्ति नष्ट हो गई है, जबकि निजी क्षेत्र को भी करीब 80 अरब रुपए का नुकसान हुआ। हिंसा के बाद नेपाल की सियासत में भूचाल आ गया और अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने नई सरकार बनाते हुए वादा किया कि 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराए जाएंगे। अब जब नेपाल की राजनीति थोड़ा स्थिर हो रही है, तब भारत और नेपाल के बीच फिर से बातचीत शुरू होने जा रही है। बुधवार से दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बल, भारत का एसएसबी सशस्त्र सीमा बल और नेपाल का एपीएफ आर्म पुलिस फोर्स 3 दिन का एनुअल ऑडिटेशन बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक 12 से 14 नवंबर तक चलेगी। इस बैठक में मुख्य मुद्दे होंगे सीमा पार अपराधियों पर रोक, आतंकवाद और तस्करी के खिलाफ संयुक्त अभियान और दोनों देशों के बीच सूचनाओं का तेजी से आदान प्रदान कैसे हो। दोनों देशों के अधिकारी मिलकर ये तय करेंगे कि सीमाओं पर शांति और सुरक्षा कैसे बनाए रखी जाए। भारत और नेपाल के बीच करीब 1791 किलोमीटर लंबी खुली और बिना बाढ़ की सीमा है। इस खुले बॉर्डर की वजह से लोगों का आना जाना आसान है, लेकिन कई बार इसका फायदा अपराधी और तस्कर उठा लेते हैं। इसलिए दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच इस तरह की बैठक बेहद जरूरी है। पिछली बार नवंबर 2024 में ऐसी बैठक काठमांडू में हुई थी। इस बार ये बैठक और भी अहम है क्योंकि नेपाल में राजनीतिक बदलाव के बाद ये पहली उच्च स्तरीय वार्ता होगी। भारत की ओर से इस बैठक का नेतृत्व एसएसबी के महानिर्देशक संजय सिंघल करेंगे, जबकि नेपाल की ओर से एपीएफ के महानिरीक्षक राजू हिस्सा लेंगे। भारत का मकसद है कि नेपाल के साथ मिलकर सीमाओं को सुरक्षित रखा जाए और किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई हो। वहीं नेपाल चाहता है कि भारत उसके विकास में सहयोग जारी रखे, खासकर ऐसे समय में जब देश के अंदर युवा वर्ग सरकार से नाराज है। जेनजी की भूमिका इस पूरी कहानी में दिलचस्प है। नेपाल की नई पीढ़ी अब सियासत में अपनी आवाज बुलंद कर रही है। ये सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात देश और दुनिया तक पहुंचा रही है। यही वजह है कि नेपाल की अंतरिम सरकार को अब युवाओं को ध्यान में रखकर नीतियां बनानी पड़ रही है। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने पहले ही ये भरोसा दिलाया था कि 6 महीनों के भीतर चुनाव कराकर सत्ता नई सरकार को सौंप दी जाएगी। इस घोषणा ने नेपाल में थोड़ी स्थिरता जरूर दी, लेकिन देश के अंदर युवा अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठा है कि उनके मुद्दों शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार पर ठोस कदम उठाए जाएंगे। भारत के लिए ये समय भी काफी रणनीतिक है क्योंकि नेपाल उसका पड़ोसी और बेहद करीबी साझेदार है। चीन भी नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। ऐसे में भारत ये संवाद दोनों देशों के रिश्तों में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। नेपाल में जेनजी के विरोध प्रदर्शनों ने ये साफ कर दिया कि नई पीढ़ी अब चुप नहीं बैठेगी, वह अपने भविष्य के लिए लड़ना जानती है। वहीं भारत और नेपाल की बैठक इस बात का संकेत है कि दोनों देश अपने रिश्तों को नई दिशा देने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि बातचीत कितनी सफल होती है, कैसे सीमा सुरक्षा पर भरोसा और मजबूत होता है या नहीं। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके
अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।